नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानुराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज जो मैं जंजीरा लेके आया हूं, ये है पंचमुखी हनुमान जी का जंजीरा मंत्र है, जो स्पेशल भूत प्रेत जिन खबीस राक्षस कोई भी जिद्दी टाइप के हैं, क्योंकि यार बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैसेज है साधक भाइयों के कि गुरुदेव भूत प्रेत घर नहीं छोड़ रहा है, या फिर किसी आदमी का शरीर छोड़ के नहीं भाग रहा है, कि वचन ले लेता है, या जैसे भी कह के एक बार कह रहा मैं हट गया, लेकिन वो हटता नहीं है, रहता है अंदर। उन लोगों के लिए ये मंत्र है, ये एक वरदान से कम नहीं है, ये वरदान से कम नहीं है, ये इतना पावरफुल मंत्र है। सिर्फ इस मंत्र को आपको याद करना है। याद करके दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाके 5 प्रकार की मिठाई लेके जानी है, तेल सिंदूर लेके जाना है, एक पान का बीड़ा लेके जाना है। वहाँ पर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन रात को 11 बजे ये मंत्र है, ये पूजा वहाँ से उड़ के आनी है उनके नाम से, और वहाँ पर बैठ के 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। शरीर रक्षा वगैरह लगा के इसी तरीके से जो मैंने गुरु गद्दी के मंत्र सभी को दिए हैं, जैसे शरीर बांधने का और शरीर बांधने का और आसन बांधने का और गणेश ध्यान मंत्र वगैरह दिए हैं, तो वो धारण करके बाद में इसका जाप कर ले तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन मेरे को सभी साधकों का पता कि दक्षिण मुखी यानी पंचमुखी हनुमान की उपासना बहुत कम साधक करते हैं, लेकिन उपासना जिसने नहीं किया तो वो ये कर सकता। कोई उपासक है उन्हों का जिसके इष्ट हनुमान जी, तो फिर स्वयं सिद्धि है, ठीक है। फिर तो वैसे ही जाप ले, और इस मंत्र का आपको पावर बढ़ाते रहना है। हर दिन 11 आहुति करते रहना, कि तांत्रिक उन्हों के लिए कह रहा हूँ। बाकी वाले हवन वगैरह कुछ करते तो उसके साथ में इसकी भी 11 घी की आहुति कर दे, गूगल घी मिला के आहुति कर दे। तो ऐसा कुछ दिन करने से ये मंत्र अस्त्र की तरह एकदम हो जाता तेज। अब किसी के ऊपर भूत प्रेत लगा है, जिन खबीस चुड़ैल, एक तो वो इस मंत्र की वजह से उसको सीधी सीधी बात बतानी पड़ेगी। अगर वो झूठ बोला या कुछ भी गलत बोलेगा, उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा, तुरंत उसको पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी, वो रोने लग जाएगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा। एक शब्द भी उसने गलत कह दिया तो वो एक तो सही अपना परिचय देगा, और कहाँ से भेजा है अपने आप लगा वो भी बताएगा। जादू टोने से है, कहाँ तवीज़ है उसके पीछे है तो भी वो बताएगा। तो तरीका ये रहता है कि जैसे कि हम लोगों ने अपने सवारी वाले मंत्रों से उनके ऊपर सवार कर दिया, या इसी मंत्र से भी सवार हो जाता है। इसी मंत्र में शरीर में कहीं भी छुपा वो निकल के सवार हो जाता है, लेकिन आप सवारी पहले लगा लिया तो भी ये मंत्र बाद में प्रयोग कर सकते। कई बार ऐसा होता है मित्रों, हम जिस मंत्र से सवारी लगाते हैं ना, ऐसे भी कई मंत्र होते हैं कि सवारी लगाते उसी मंत्र से वापस उसके ऊपर और कोई मंत्र काम नहीं करते, सवारी लगा दिया वही मंत्र उस पर ऊपर काम करता है। ये जंजीरों का क्या होगा, ऐसा भी सिस्टम होता है। तो जैसे उनकी सवारी लगा दी, उसमें अब खेल रहे हैं या किसी आदमी में खेल रहे हैं, तो उनको क्या करना कि आपको सबसे पहले तो कुछ आप ऐसी चाकू ले लीजिए, या चौक आता जिससे बोर्ड पर लिखते हैं वो, या कोई पेन वगैरह, उसके ऊपर शरीर रक्षा मंत्र जो होते हैं शरीर कीलने के या घेरा लगाने के मंत्र, उससे उस आदमी को बिठा के ना, जो मरीज है उसको बिठा के और इर्द गिर्द एक गोल दायरा खींच दो। अगर ऐसा नहीं आता तो जो कमरा है उसके अंदर कि आपको 11 बार मंत्र पढ़ के ऐसे अंगुली से इशारा देते हुए घेरा लगाना है। ये रक्षा मंत्र पूरी तरीके से आपके सिद्ध होंगे जैसे काम करेगा। अब घेरा लगा दिया तो उसके भूत जहीं भी है वहाँ से भाग नहीं पाएंगे। और ये मंत्र है, ये बुलंद आवाज़ में पढ़ना उनके सामने, थोड़ा सा कि ये जैसे पसाड़ पसाड़ शब्द है ना, ये उनको सुनीजने चाहिए। पसाड़ 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 ये शब्द सुनीजने चाहिए उसको। बाकी इसमें ज़्यादा वो नहीं है, चूड़ी मड़ी जो भी इसमें शब्द आएंगे, ये मंत्र जंजीरा है, आपको वीडियो में एंड में लिखा हुआ मिलेगा। तो पसाड़ शब्द को बहुत बार ऊंची सुर में थोड़ा पढ़ना है। तो जैसे ही उसके सामने पढ़ेंगे वो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा। गूगल की धुनी देने, गूगल को इस मंत्र से 41 बार अभिमंत्रित करके वहीं पास में रख दीजिए। तो मित्रों, गूगल आप पहले ही ये गूगल और हरी मिर्ची नहीं मित्रों, लाल मिर्ची जो सूखी हुई रहती है वो, इन चीज़ों के ऊपर आपको पहले ही या तो 108 बार अभिमंत्रित करके रख लीजिए, ये खतरनाक भूतों को उसमें लेने के लिए। नहीं तो आप वहाँ पर भी जाके मंत्र सकते, कम से कम तो उनको 11 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभिमंत्रित करके ये रखी हुई नहीं चाहिए। फिर पास में कोयले वगैरह लाएंगे, जैसे खीरे अंगारा वगैरह, तो उनको भी थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा गूगल डाल दिया,
इसी मंत्र से अभिमंत्रित है। और ऐसी तरीके से रखें कि धुआं उसको जाना चाहिए, और जैसे उसको धुआं लगे ये मंत्र आपको पढ़ना है। जैसे जैसे धुआं फैलता जाएगा ये मंत्र पढ़ो, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा, लेटना शुरू हो जाएगा। वो कैसा भी भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, कुछ भी हो, कितनी बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों, देवता तक इससे घबराते हैं, देवताओं तक मार लगना शुरू हो जाती है। केवल मसानी की चौकी वो की आती है उनको मार लगना शुरू हो जाती है, गोरी की चौकी वो की आती है उनको मार लगना शुरू हो जाती है। और देवी मतलब यहाँ इसमें जो महाकाली तक चौकी कोई भेज देता है तो वो भी इससे शांत हो जाती है, और वो भी उनको भी मतलब पीड़ा होने लगती है। तो वो खुद कहते कि क्यों कर रहा है ऐसा, मतलब वो खुद बता दे कि भाई हम भूत प्रेत नहीं, हम कोई खिल्लाबाजी नहीं, नाटकबाजी नहीं, हम चौकी हैं या फिर हम देवता हैं और इस काम के लिए आए थे। देवता भी मतलब उसके सामने नहीं करते और वो सीधी सीधी बात करते हैं। ये तो है पहले प्रयोग। और फिर जल के ऊपर अभिमंत्रित करके, कोई भी हो जल, जरूरी नहीं कि गंगा जल, उसके ऊपर 11 बार अभिमंत्रित करके उसको सिट्टे मारेंगे तो अभी उसको दर्द होता है, चीखना चिल्लाता। और दूसरी बात, इसी मंत्र से बंधते भी हैं। जैसे कि उनको सवारी लेके उनको कील में डाला जाता है। इस मंत्र को ना कील है जो उसके हाथ में दी जाती है, या फिर उसके बॉडी से कहीं भी टच कर दीजिए, ये वो हमारे पूरे कनेक्शन में होता है। बॉडी से टच कर दीजिए, या चोटी के जो बाल हैं, चोटी के बालों को पर लपेट कर, और इस मंत्र को 11 या 21 बार, कम से कम मित्रों 21 बार पढ़ना चाहिए मंत्र। ये कील विल का काम करो। चोटी के बाल उस कील को लपेट के, और कोई मतलब ये मंत्र को 41 बार पढ़ के, या 21 बार, 41 बार 21 बार इतना पढ़ना चाहिए, कील का कोई भी काम करें, ठीक है। और बाल वहाँ से जैसे 41 बार पूरा होता, मतलब थोड़े से बाल ऐसे खींच के उखेड़ लीजिए, और वो कील के ऊपर लपेट के, कील को आप किसी बोतल में डाल सकते हैं। सबसे बेस्ट ये रहता है कोई पीपल का पुराना वृक्ष देखिए, उसके अंदर वो कील ठोक दीजिए, तो वो उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो बंद जाएगी। 2 किले और लेनी रहती है, 3 किले, वैसे तो मतलब टोटल 5 किले होती है। 2 किले पैरों के नीचे रखनी पड़ती, 2 किले हाथों में देनी पड़ती, 1 कील है जो चोटी के बाल से, ऐसा करके। और पूरा मंत्र को है जो आपको मतलब बाकी वाले किलो को भी 11-11 बार पहले अभिमंत्रित कर लीजिए, ठीक है। बाकी वालों को 11-11 बार, और ये चोटी वाली इसको 21 बार या 41 बार पढ़ना है। फिर ये सभी किले निकाल के आप किसी पेड़ में ठोक सकते हैं। ऐसे तरीके से ठोके कि मतलब कि पहले चोटी वाली सबसे ऊपर ठोके, बाद में हाथों में किलो देंगी, वो भी ऐसे एक लाइन में पेड़ में गाड़ दे। और फिर पैरों वाले वो भी नीचे उसकी हाइट के हिसाब से नापना, ऐसा लगे कि उसकी सर से लेके पाँव तक हाइट के हिसाब से नापना, कि ऐसा पेड़ में उस तरीके से ठोकना कि किसी आदमी को खड़ा करके मारा हो, और उसका शरीर रहेगा ना उससे मतलब अदर ठोकना। ऐसा हाथ भी थोड़ा ऐसा चौड़ा करके कील मारा, इस साइड भी चौड़ा करके मारा, इस टाइप। तो इस टाइप इससे किलित भी हो जाते हैं। बड़े बड़े भूत पर राक्षस धुराधुर से किलित हो जाते हैं। तो ये पावरफुल और डंका मंत्र है, ये प्रयोग करके देखो, आपको पता चलेगा। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग मैं एक एक करके बताऊंगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।